जय महाकाल। नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल तंत्र नॉलेज में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और खुश होंगे। चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में काम पिशाचिनी मंत्र साधना के विषय में जानेंगे। दोस्तों, जो लोग काम वासना के भूखे होते हैं या जो व्यक्ति सेक्स के भूखे होते हैं, उन लोगों के लिए काम पिशाचिनी साधना सबसे उत्तम साधना है। इस काम पिशाचिनी शक्ति के माध्यम से किसी स्त्री के काम वासना को बढ़ा दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जब तक वह स्त्री मंत्र प्रयोगकर्ता के साथ संभोग ना कर ले, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। दोस्तों, तंत्र शास्त्र में काम पिशाचिनी को ही भोग पिशाचिनी कहा जाता है। काम पिशाचिनी की साधना अत्यधिक चमत्कारी, शक्तिशाली और बहुत ही अजीब किस्म की तांत्रिक साधना होती है। दोस्तों, व्यक्ति के काम भावना एक ऐसी फीलिंग है जो दबाई नहीं जा सकती है। यह वजह है कि काम पिशाचिनी की साधना कभी असफल नहीं होती। काम भावना का विचार काम पिशाचिनी शक्ति के जरिए किसी स्त्री के ऊपर डाले जाते हैं, जो प्रयोग करने वाला का प्रतिरूप लेकर उस स्त्री को साधक और आकर्षित करती है। जो लोग काम पिशाचिनी साधना करते हैं, उन्हें हर अमावस्या को किसी स्त्री के शरीर में काम पिशाचिनी को बुलाकर उनके साथ संभोग करना पड़ता है, क्योंकि सेक्स ही काम पिशाचिनी की मुख्य भोग होती है। अगर हम किसी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं तो हमें इसका फल काफ़ी देर से मिलता है, लेकिन अगर हम किसी लोक देवी देवता का पूजा पाठ करते हैं तो हमें रिजल्ट जल्दी मिल जाता है, क्योंकि यह सभी शक्तियाँ पृथ्वी पृष्ठ के बहुत निकट होती हैं और थोड़ी मंत्र जाप से ही उसकी तरंग उन तक जल्दी पहुँच जाती है, जिससे हमारा इच्छा जल्दी पूर्ण हो जाता है। दोस्तों, काम पिशाचिनी की साधना कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, कृष्ण चतुर्दशी या अमावस्या की अर्धरात्रि इनकी साधना करना अति उत्तम होता है। इनकी साधना में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। वशीकरण के लिए काम पिशाचिनी साधना करने से पहले गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र की जाप आप बहुत संख्या में कर लेना चाहिए। दोस्तों, यह शक्ति रात्रि काल में बहुत अधिक शक्तिशाली होती है और इनकी साधना रात्रि काल में करनी पड़ती है। इसलिए अगर आपकी साधना में एकाग्रता का भंग होती है तो इसकी असर उल्टा हो सकता है। काम पिशाचिनी का अटैक आप पर भी हो सकती है। इस साधना का सीधा संबंध आपकी खुद की काम वासना से होती है और आप खुद इस शक्ति का जरिया बनते हैं, तब यह शक्ति आपकी ओर आकर्षित होती है। दोस्तों, यह साधना इतनी प्रचंड और उग्र होती है कि आपको इसका असर पहले ही रात्रि देखने को मिल जाती है। लेकिन डरे नहीं। जो लोग डर कर इसे बीच में छोड़ देने से यह शक्ति नाराज हो जाती है। इसकी साधना को करना बेहद सरल होती है, लेकिन इससे पीछा छुड़ाना बेहद मुश्किल होती है, क्योंकि यह शक्ति सिर्फ अपना जरिया ढूंढती रहती है। आपको लगता है कि आपका काम हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये अपना वासना को पूरी करती रहती है। तो चलिए दोस्तों, अब साधना विधि के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस साधना को किसी ऐसी जगह करें जहां साधना काल में आपको कोई देखे ना, और ना ही साधना काल के बीच में किसी भी प्रकार से कोई टोकना नहीं चाहिए। इस साधना को अर्धरात्रि के समय 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में करना चाहिए। सबसे पहले किसी नदी या तालाब के जल में स्नान कर शुद्ध हो जाएं। फिर अपने साधना स्थल पर चले जाएं। वहां शरीर कीलन करने के पश्चात निर्वस्त्र होकर बैठ जाएं। फिर एक बिना छिले नारियल को किसी काले कपड़े में लपेटकर इसे काम पिशाचिनी का प्रतिस्वरूप मानकर स्थापित कर दें।
फिर सरसों तेल का दीपक जलाकर रख दें। उसके पश्चात 11 सुगंधित अगरबत्ती को जलाएं। फिर 1 लोटा जल, लाल रंग के पुष्प को चढ़ाएं। लोबान धूप जलाएं। इस इत्र को छिड़क दें। 7 अगरबत्ती, 7 इलायची को सामने रखें। काले चूड़ी, लाल बिंदी को अर्पित कर दें। फिर मांस, मदिरा और तले हुए मछली का भोग अर्पित करने के पश्चात एक नारियल को मंत्र पढ़ते हुए फोड़ दें। इतनी क्रिया करने के पश्चात रुद्राक्ष की माला से 21 माला मंत्र का जाप करें। 21 माला मंत्र जाप पूर्ण होने के पश्चात बोयर की सूखी लकड़ी को सरसों तेल के माध्यम से जलाएं और मांस और मदिरा को मिश्रित कर 108 बार आहुति दे दें। इस तरह 5 दिनों तक रात्रि काल में साधना करनी है। 5वें दिन की रात्रि काल में पिशाचिनी की प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। इसी समय 3 वचन मांग ली। पहला वचन में बोली, हे देवी, मैं जब भी आपको बुलाऊंगा तब ही आपको आना होगा और मेरे बताया हुआ कार्य को सहर्ष कर देना होगा। दूसरे वचन में बोले, आप किसी भी प्रकार से मुझे और मेरे परिवार के सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तीसरा वचन में बोले, जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक आप मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करोगे। दोस्तों, यह 3 वचन लेना इस साधना में अनिवार्य होती है। जब इनकी सिद्धि हो जाता है तब हर अमावस्या को किसी स्त्री के शरीर में इन्हें बुलाकर संभोग करना होता है, क्योंकि यही काम पिशाचिनी का मुख्य भोग होता है। इसलिए इन्हें किसी दूसरे स्त्री के शरीर में ना बुलाकर अपने ही पत्नी के शरीर में बुलाकर संभोग करना चाहिए। इससे आप व्यभिचार कर्म से भी बच जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। जय महाकाल।